सब्सक्राइब कीजिए हरिद नर्सिंग गुरु चैनल को और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिद नर्सिंग गुरु में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कास्ट और उसके यूज़ के बारे में। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को फ्रैक्चर अथवा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होने पर कास्ट लगाया जाता है। कास्ट को देसी भाषा में प्लास्टर चढ़ाना भी बोलते हैं अथवा इलास्टिक बैंडेज लगाना भी बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस पार्ट में इंजरी अथवा फ्रैक्चर हुआ है, उसी के अनुसार कास्ट लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट आखिर में होता क्या है। जो कास्ट होता है वो बोन के फ्रैक्चर होने पर उस फ्रैक्चर को बांधे रखने का काम करता है ताकि चोट और ज़्यादा गहरी ना हो जाए। यह मसल में संकुचन को रोकने और कम करने का काम करता है और सर्जरी के बाद उस साइट को स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता प्रदान करता है ताकि चलने फिरने में परेशानी ना हो। एवं साथ ही कास्ट जॉइंट के ऊपर वाले एरिया एवं निचले वाले एरिया को इमोबिलाइज कर देता है, यानी कि मूव नहीं होने देता, उसको हिलने डुलने नहीं देता है ताकि जो पैर है वो बिल्कुल सीधा रहे या जो भी हाथ है जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वो पार्ट बिल्कुल सीधा रहे, वो भी बिना किसी मूवमेंट के। अगर ज़्यादा मूवमेंट होगा तो ज़्यादा सीवियर इंजरी हो सकती है और हील होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कास्ट उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देगा तो उस वजह से उस पार्ट को हील होने में कम समय लगेगा, दर्द का आभास भी कम होगा और बेचैनी भी कम महसूस होगी। तो अब हम बात करेंगे कास्ट के प्रकार के बारे में कि कास्ट कितने प्रकार का होता है। तो यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला आता है प्लास्टर कास्ट। जो प्लास्टर कास्ट होता है ये फ्रैक्चर वाली कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। जब भी फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले उस फ्रैक्चर वाले पार्ट के ऊपर स्टोकिनेट और कॉटन पैडिंग अप्लाई की जाती है ताकि जब भी कास्ट अप्लाई किया जाए तो उस पैर वाले पार्ट में जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर किसी प्रकार की इंजरी ना हो, क्योंकि प्लास्टर क्या होता है, हार्ड हो जाता है, वो सूख जाता है तो इंजरी हो सकती है। तो उस कंडीशन में स्टोकिनेट और कॉटन पैडिंग अप्लाई की जाती है। देन उसके बाद में जो गॉज होते हैं, जो प्लास्टर स्ट्रिप होती है, उसको पानी में गीला करके उस स्टोकिनेट और कॉटन पैडिंग के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और जैसे ही ये चीज़ सूखती है तो सूखने के बाद में यह बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो इसको हार्ड होने में लगभग 24 से 48 घंटे भी लग जाते हैं। देन अब सेकंड टाइप आता है सिंथेटिक कास्ट। अब जो सिंथेटिक कास्ट होता है यह फाइबर ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रिप का बना होता है। तो सिंथेटिक कास्ट फ्रैक्चर अथवा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वाली कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। जब भी फ्रैक्चर होता है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है तो सबसे पहले वहाँ पर स्टोकिनेट और कॉटन पैडिंग अप्लाई की जाती है, उसके बाद में सिंथेटिक कास्ट अप्लाई किया जाता है। सिंथेटिक कास्ट अलग अलग कलर में आता है और यह मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और जो सिंथेटिक कास्ट होता है वो प्लास्टर कास्ट की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है और इसको सूखने में भी बहुत ही कम समय लगता है और कम्प्लीटली हार्ड होने में, सख्त होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। अब हम बात करेंगे कास्ट के तीसरे प्रकार की यानी कि कास्ट ब्रेस के बारे में। ये जो कास्ट ब्रेस होता है हार्ड प्लास्टिक का बना होता है और इसके अंदर सॉफ्ट पैड होते हैं जो कि इंजरी वाली कंडीशन में उसको कंप्रेस करने का काम करते हैं। अगर इंजरी वाला पार्ट कंप्रेस होगा तो स्वेलिंग की समस्या भी कम हो जाएगी, स्वेलिंग नहीं हो पाएगी। और उसी के साथ में बाहर की तरफ इसमें वेल्को स्ट्रिप होती हैं जो कि ब्रेस को अप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होती हैं और उसको रिमूव करने के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। अब हम बात करेंगे कास्ट के चौथे प्रकार के बारे में यानी कि स्प्लिंट के बारे में। स्प्लिंट को हाफ कास्ट भी बोला जाता है
और ये जो हाफ कास्ट होता है, जो स्प्लिंट होता है, ये फाइबरग्लास और प्लास्टर स्लैब का बना होता है। यह फ्रैक्चर साइट के ऊपर अप्लाई किया जाता है एवं प्लास्टर स्लैब और फाइबरग्लास के ऊपर बैंडेज होती है जो कि प्लास्टर स्लैब को बांधे रखती है। ठीक है, और ये चीज़ कब अप्लाई की जाती है? जब स्वेलिंग की समस्या होती है या स्वेलिंग होने वाली होती है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे हाथ में फ्रैक्चर होने अथवा माइनर इंजरी होने पर कौन सा कास्ट अप्लाई किया जाता है, यानी कि कास्ट फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज़। तो सबसे फर्स्ट आता है शॉर्ट आर्म कास्ट। तो इसमें क्या होगा, यह फोर आर्म और जो रिस्ट फ्रैक्चर है, यानी कि हाथ की कलाई में फ्रैक्चर हो जाता है या हाथ में फ्रैक्चर होता है, तो कोहनी के नीचे की ओर यह अप्लाई किया जाता है और ये सर्जरी के बाद हाथ एवं कलाई की मसल और टेंडन को बांधे रखती है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आर्म कास्ट के बारे में। यह कास्ट अपर आर्म के फ्रैक्चर, एल्बो के फ्रैक्चर और फोर आर्म के फ्रैक्चर में अप्लाई किया जाता है। यह कास्ट हाथ के ऊपरी भाग से लेके निचले भाग यानी कि हाथ तक अप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कहाँ तक अप्लाई किया हुआ है, जो एक थंब है वो भी कवर कर रखा है और जो कार्पल बोन्स है वो भी कवर कर रखी हैं। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा सर्जरी के बाद में हमारे आर्म्स और एल्बो की मसल्स को और उसके टेंडन्स को बांधे रखने का काम करता है। अब हम बात करेंगे आर्म सिलेंडर कास्ट के बारे में। इस प्रकार का जो कास्ट होगा हाथ के ऊपरी भाग से लेकर रिस्ट जॉइंट तक अप्लाई किया जाता है, यानी कि यह रिस्ट जॉइंट को कवर करता है। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा कब यूज़ किया जाता है, जब हमारी एल्बो जो जॉइंट होते हैं उसमें डिसलोकेशन हो गया या सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार का कास्ट एल्बो की मसल्स को और टेंडन्स को बांधे रखने का काम करता है। अब हम बात करेंगे शोल्डर स्पाइका कास्ट के बारे में। तो शोल्डर स्पाइका कास्ट कहाँ पर अप्लाई किया जाता है? हमारे हाथों में और शोल्डर वाले एरिया में और ट्रंक वाले एरिया में। ट्रंक यानी कि जो हमारा शरीर का जो धड़ होता है उसके चारों तरफ ही ये अप्लाई किया जाता है। जैसा कि लॉन्ग आर्म कास्ट में आपने पढ़ा है, बस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इस प्रकार के कास्ट में क्या होगा, लॉन्ग आर्म कास्ट प्लस शोल्डर भी कवर करता है और हमारा ट्रंक वाला एरिया भी कवर करता है। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा, जैसे कि शोल्डर एरिया की सर्जरी हुई हो या शोल्डर में डिसलोकेशन हो गया है, तो उस प्रकार की कंडीशन में यह कास्ट अप्लाई किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्प्लिट कास्ट या बाइवोल्व कास्ट के बारे में। इस प्रकार का कास्ट में क्या होता है, जो कास्ट होता है वो स्प्लिट होता है, यानी कि डिवाइडेड रहता है। और इसका मेन रीज़न क्या है, स्वेलिंग। जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो उसको सूजन यानी कि स्वेलिंग आ जाती है और उस कंडीशन में इस प्रकार के कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्वेलिंग के लिए कुछ स्पेस मिल सके। और उस कास्ट के ऊपर मेडिकल टेप लगा दी जाती है। अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है, किसी प्रकार की सूजन नहीं आ रही है, तो उस कास्ट को एक और लेयर का इस्तेमाल करके उस कास्ट को या बाइवोल्व कास्ट को आप बिल्कुल क्लोज कर दें। या स्वेलिंग आ रखी है, कम हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी बाइवोल्व कास्ट को आप क्लोज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पैरों में फ्रैक्चर होने अथवा माइनर इंजरी होने पर कौन सा कास्ट अप्लाई किया जाता है, दैट मीन्स कास्ट फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो सबसे फर्स्ट आता है शॉर्ट लेग कास्ट। इस प्रकार का जो कास्ट होगा कब यूज़ किया जाता है, अगर आपके पैरों में फ्रैक्चर है या आपकी जो एंकल है यानी कि एड़ी है, अगर उसमें स्प्रेन हो चुका है, स्ट्रेन हो गया है या फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा हमारे जो घुटने होते हैं या जो नी जॉइंट होता है उसे नीचे की तरफ अप्लाई किया जाता है। और यह किस किस एरिया को, लोअर लेग को कवर करता है, एंकल को कवर करता है और टार्सल बोन को भी कवर करता है और मेटाटार्सल को भी कवर करता है। देन उसके बाद में आता है, और इस प्रकार का जो कास्ट होगा वो क्या करेगा, जैसे कि सर्जरी के बाद में या जब हीलिंग होने वाली होती है, तो ये हमारी पैरों की जो मसल्स होती है, जो टेंडन्स होती हैं, उसको बांधे रखने का काम करती हैं। अब हम बात करेंगे
लॉन्ग लेग कास्ट के बारे में। इस प्रकार का कास्ट कब यूज़ किया जाता है, जैसे कि अपर लेग में अगर फ्रैक्चर हो चुका है या लोअर लेग में फ्रैक्चर हो चुका है, या जो हमारा नी जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो गया है, यानी कि घुटने का जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो गया है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार के कास्ट का उपयोग किया जाता है। और यह कास्ट ऊपर वाले एरिया से निचले वाला जो एरिया है, फुट वाला एरिया, वहाँ तक अप्लाई किया जाता है, यानी कि अपर लेग, लोअर लेग, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट और टार्सल और मेटाटार्सल बोन को ये कम्प्लीटली कवर करता है। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा सर्जरी के बाद में क्या करता है, जो हमारी लेग होगी, जो हमारे जॉइंट होंगे, उसकी मसल्स और टेंडन्स को बांधे रखने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे लेग सिलेंडर कास्ट के बारे में। इस प्रकार का जो कास्ट होगा अपर लेग से लेकर एंकल तक, यानी कि एडी तक अप्लाई किया जाता है। जैसा कि हमने देखा लॉन्ग लेग कास्ट और लेग सिलेंडर कास्ट में क्या डिफरेंस है। जो लॉन्ग लेग कास्ट होता है वो हमारे टार्सल और मेटाटार्सल को कम्प्लीटली कवर करता है, जबकि इसमें क्या होता है, ये एंकल तक ही अप्लाई किया जाता है, टार्सल और मेटाटार्सल को ये कवर नहीं करता है। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा सर्जरी के बाद में या जॉइंट डिसलोकेशन हो गया तो उस कंडीशन में जो हमारी जो घुटने होते हैं और जो लेग्स होते हैं उसकी मसल्स और टेंडन्स को बांधे रखने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिलेटरल हिप स्पाइका कास्ट के बारे में। इस प्रकार का जो कास्ट होगा लोअर चेस्ट से लेकर एक लेग को कम्प्लीटली कवर करता है, और इस प्रकार का जो कास्ट होगा थाई फ्रैक्चर में यूज़ किया जाता है। एवं साथ ही जो हमारे हिप होते हैं और जो थाइस की मसल्स होती हैं और जो टेंडन्स होती हैं उसको सर्जरी के बाद में यह होल्ड करने का, यानी कि बांधे रखने का काम करता है, ताकि हीलिंग जल्दी से हो जाए। अब हम बात करेंगे बायलेटरल लॉन्ग लेग हिप स्पाइका कास्ट के बारे में। यह कहाँ से कहाँ तक अप्लाई किया जाता है, यह लोअर चेस्ट से लेकर हमारे जो दोनों पैर हैं वहाँ तक अप्लाई किया जाता है, वो भी एंकल तक। और इस प्रकार के कास्ट में क्या होगा, जो हमारी जो दोनों लेग्स होते हैं उसके बीच में एक बार अप्लाई किया जाता है। ये बार क्या काम करता है, जो हमारे हिप होते हैं और जो लेग होते हैं उसको इमोबिलाइज करने का काम करते हैं, ताकि ये बिल्कुल सेपरेट रहे और हिले डुले ना। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा, जैसे कि जो पेल्विस हो गया, हिप हो गया, थाई फ्रैक्चर में यूज़ किया जाता है। और एवं साथ ही साथ जैसे कि हमारे हिप और थाई की मसल्स और टेंडन्स को सर्जरी के बाद में बांधे रखने का काम करता है, ताकि हीलिंग जल्दी से हो जाए। अब हम बात करेंगे 1 and 1/2 हिप स्पाइका कास्ट के बारे में। तो यह कहाँ से कहाँ तक अप्लाई किया जाता है, चेस्ट वाले एरिया से लेकर हमारे एक लेग और दूसरे वाले लेग में नी एरिया तक अप्लाई किया जाता है। और इस प्रकार के कास्ट में क्या होगा, दोनों लेग्स के बीच में एक बार प्लेस किया जाता है। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा थाई फ्रैक्चर में यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ जब सर्जरी हो चुकी होती है थाइस की और हिप की, तो उस कंडीशन में वहाँ की मसल्स को, टेंडन्स को ये बांधे रखने का काम करता है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट लेग हिप स्पाइका कास्ट के बारे में। जो इस प्रकार का कास्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक अप्लाई किया जाता है, चेस्ट वाले एरिया से लेकर थाइस या जो हमारे नी होते हैं, यानी कि घुटने होते हैं, वहाँ तक अप्लाई किया जाता है। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा, क्या जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद में जो हमारे हिप की जो मसल्स होती हैं, टेंडन्स होती हैं, उसको बांधे रखने का काम करती है, ताकि जल्दी से हीलिंग हो जाए। अब हम बात करेंगे अबडक्शन बूट कास्ट के बारे में। इस प्रकार का कास्ट जो होगा अपर थाई से लेकर फिट तक अप्लाई किया जाता है, जैसा कि लॉन्ग लेग कास्ट में अप्लाई किया था। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इस कास्ट में क्या होगा, दोनों हमारे जो फुट होते हैं उनके बीच में एक बार अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हिप होते हैं और जो लेग्स होते हैं वो इमोबिलाइज हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो कास्ट होगा, जब भी सर्जरी होती है हमारे हिप की, तो हिप की मसल्स को और टेंडन्स को ये बांधे रखने का काम करता है, ताकि हीलिंग जल्दी से हो जाए। तो दोस्तों, आशा है मुझे आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हाँ,
ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन नॉलेजेबल है, इंटरेस्टिंग है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।